गया। क्या नाम रखा विराज आपने? पार्टी रानी है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और देखो आज सुबह की शुरुआत ही होती है पार्सल के साथ। अभी अभी मुझे पार्सल रिसीव हुआ तो मैंने सोचा आप सबके साथ ही ओपन कर लेती हूँ। और वैसे पता है आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि इतना सुबह सुबह मुझे कोई पार्सल डिलीवर हुआ। नहीं तो क्या होता है कि 10, 11, 12 बजे के बाद ही डिलीवर करते हैं। तो पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, शायद भैया को आसपास कहीं पे कुछ काम होगा उन वाले भैया को जो ये लेके आए हैं। पर चलो खैर छोड़ो उस बात को, हमें तो हमारा पार्सल मिल गया ना, तो वो ज़्यादा बड़ी बात है। तो चलो ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो चलो ओपन करके देखते हैं इस पार्सल में क्या है, क्योंकि आजकल 2-3 ऑर्डर मैंने भी किए हुए हैं और 2-3 इन्होंने भी किए हुए। तो देखते हैं इसके अंदर किसके वाला है। तो ओपन करके देखते हैं और देखो इसके अंदर है हम सब की चीज़ें, मतलब कि इसके अंदर है मॉकटेल सिरप जो कि इन्होंने ऑर्डर किए थे। मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि इन्होंने कौन सा फ्लेवर किया था और किस क्वांटिटी में किया था, मतलब 1, 2, 3। तो देखो 3 मैंगो तो मैं निकाल चुकी हूँ, 3 मैंगो सिरप और एक ये ग्रीन एप्पल, जिसे देखकर मुझे थोड़ी सी खुशी हुई कि चलो कुछ तो अलग मंगाया, क्योंकि 3 मैंगो को देख के तो मुझे ऐसा लगा क्यों ही मंगाए 3। लीक हो गया है क्योंकि देखो पूरा है ना ऐसे चिपचिप हो रखा है बॉटल्स में। हाँ ये वाले 3 है और ये ग्रीन एप्पल 1 है। और भी मंगाए थे ना आपने? अच्छा ऑरेंज और मंगाया। तो देखो 3 तो मंगाए मैंगो फ्लेवर, ये दोनों सेम है और ये वाला है अलग। ये हाँ ये वाला है अलग, ये वाला हमारे पास पहले था, हमने ये वाला यूज़ किया है। और एक मंगाया है देखो ये ग्रीन एप्पल, हाँ एक ये वाला फ्लेवर मंगाया जो इस बार हमने ट्राई नहीं किया था। पिछली बार मतलब पिछली बार हमने किया था पाइनएप्पल नहीं, कौन सा किया था? ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी। अच्छा स्ट्रॉबेरी तो लेकिन अच्छा नहीं था। स्ट्रॉबेरी शेक के लिए अच्छा है लेकिन ऐसे मॉकटेल बनाने के लिए तो अच्छा नहीं है। A few moments later. अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये दोनों क्या कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ें देखकर जितना इनकी शैतानियों पे गुस्सा आता है ना, ये चीज़ें देखकर बच्चों की सारा गुस्सा तो शांत हो ही जाता है, बल्कि उल्टा इन पे प्यार आता है। रुको एक सेकेंड अभी दिखाती हूँ। राधा जी लीजिए, अभी लगा लीजिए। और ये छोटी कैया को, छोटी सी कैया को आहा दो। हाँ ये छोटा माटी रानी है तो ले सबसे पहले तेरा, बस मेरे को लगाना बच रहा है। लो लग गया मेरे भी टीका। वैसे विराज तो है ना पूजा टीका लगाने के लिए ही करता है, पर चलो कोई नहीं, क्योंकि पूजा कर रहा है वो ज़्यादा बड़ी बात है। और देखो मेरी कल एक गलती की वजह से आज पूरा दूध फट गया, इसलिए मेरे को दोबारा दूध मंगाना पड़ा, क्योंकि अब मेरे को चाय पीनी थी। तो कल क्या हुआ, मतलब कल मैंने बहुत देर तक एडिटिंग की, 3:30 बज गए थे और मैं दूध फ्रिज में रखना भूल गई थी, जिस वजह से पूरा दूध फट गया। तो अभी चाय तो बनानी थी, इसलिए मैंने दोबारा दूध मंगाया है। और देखो एक तरफ मैं मखाने भी रोस्ट कर रही हूँ। एक पप्पी है, उसको ना भूख लग रही है, मैंने उसको ना थोड़ा सा ब्रेड जैम दे दिया, वो खा रहा है। कहाँ पे देख के आते हैं। चलो गाइस देखते हैं कहाँ है छोटू सा। अरे भाई ये तो बहुत ही प्यारा छोटू सा है विराज, ये यहाँ पे कैसे आया? चलो इसके लिए दूध लेके आते हैं। कल रात जब मैं अपना काम कर रही थी तो मुझे डॉग की रोने की आवाज़ तो आई थी, लेकिन मुझे लगा शायद साइड वाले घर में भी एक डॉग है तो शायद उसकी आवाज़ है, लेकिन काश मैं बाहर जाके देख लेती, क्योंकि वो यही था। और देखो कितना छोटा है ना, मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना छोटा सा पपी इतना ज़्यादा रो रहा था कल। तो शायद इसको बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो चलो सबसे पहले इसको खाना देते हैं। और ये देखो हम जैसे जैसे हम इसके पीछे पीछे जा रहे हैं वैसे वैसे इसको डर लग रहा है। और लो ये तो छुप गया कार के नीचे, अब कैसे निकालेंगे हम? तो अभी देखते हैं, कुछ देर वेट करके देखते हैं, क्या पता निकल जाए। एक तरफ को खाना खिलाने में बिजी है और ये देखो दूसरी तरफ इदू कैसे आराम से धूप में आराम से घूम रही है, क्योंकि वैसे तो इसे मौका मिलता नहीं है। तो ये तो बाहर नहीं आया, खाना भी रख दिया है। तो अभी वेट करते हैं, क्या पता आ जाए थोड़ी देर में। देखो कब से वेट कर रहे हैं लेकिन वो अभी तक भी नहीं आया है। आ गया। खाना खाना शुरू तो कर दिया है, बस अभी अच्छे से खाना खा ले, क्योंकि शायद कल रात भी ये इसी वजह से रो रहा था, इसको भूख लगी होगी ना। और देखो मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है काश मैं बाहर जाके एक बार देख ही लेती, पता नहीं इसने कब से खाना नहीं खाया होगा। कुछ नहीं खाया होगा, मैंने दे दिया। वेरी गुड। सच में उसने कुछ नहीं खाया था। खाने तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्टर्ब करोगे ना तो वो फिर छोड़ के चला जाएगा। अभी तक भी नहीं खाया तो उसको फेंक दो। थोड़ी देर देख लेते हैं ना, अभी खराब नहीं होगा बेटा, आप इसीलिए बोल रहे हो ना खराब हो गया होगा। हमें खराब नहीं होना चाहिए, नहीं फिर अगर वो कहीं पी लिया है तो फिर तो पिएगा कैसे? विराज को चिंता हो रही है कहीं वो खराब ना हो जाए दूध और कहीं फिर वो डॉगी पी ना ले, तो इसलिए चलो फेंक देते हैं उसको, है ना।
ठीक रहेगा अभी। ईदू सोई हुई है तो थोड़ा शांत लग रहा है। देखो घर में इस टाइम पे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ईदू सो जाती है ना, 1-2 घंटे के लिए सो जाती है तो आराम से फिर हम भी रिलैक्स कर पाते हैं। और लंच भी हो गया है, लंच करके बंधु चले गए। आपने देख ही लिया था, वो तो अभी थोड़ी देर पहले आए थे। हमारे साथ ना रोज़ ऐसा ही होता है, जब ईदू सो जाती है तो थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ देर बाद फिर हम बोर हो जाते हैं, है ना विराज। फिर विराज भी पूछता रहता है कितनी देर में उठेगी ईदू, कितनी देर में उठेगी। तो अभी सोई हुई है, देखते हैं कितनी देर में उठेगी। अब हम बोर हो रहे हैं। चुप चुप, नहीं अभी ना जाओ। मुझे लगा था शायद दोबारा सो जाएगी। देखो ये देखो उठ गया हमारा शैतानो बच्चा। हम बोर हो गए थे आपके बिना, आप सो गए थे ना, इसलिए हम बोर हो गए थे। आप हमें पूरा दिन काम देते रहते हो, हमें टाइम का पता नहीं चलता है। हाँ। सच में। ये देखो जो यहाँ पे इसका ये हो रखा है ना, ये पता नहीं क्या है। मतलब हम डॉक्टर के पास भी गए थे तो उन्होंने बोला कि जब तक ये 6-7 साल की नहीं हो जाती है तब तक इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 6-7 साल तक ऐसे ही रहने दो। पता नहीं इसको किसी चीज़ ने काट लिया था, क्या हुआ था, मतलब एकदम से ही हुआ। जब हम लास्ट टाइम मार्केट गए थे ना तो मैं बहुत सारा पोहा लेके आ गई थी। मुझे लगा शायद ये लोग ब्रेकफास्ट में खा लेंगे, लेकिन आपको पता है ब्रेकफास्ट में तो ये लोग ऐसी चीज़ें खाते नहीं है। मतलब बंदो नहीं खाते, विराज तो कुछ भी खा लेगा, लेकिन ये नहीं खाते तो फिर किसी और के लिए भी नहीं बन पाता है। तो मैं सोच रही हूँ आज हम बनाते हैं इस पोहे की नमकीन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज इसकी नमकीन देखते हैं कैसी बनेगी। वैसे मैंने ना ये वाली नमकीन अपनी ताई जी के घर पे खाई थी, बहुत टेस्टी बनाई थी उन्होंने, तो उन्होंने ही मुझे रेसिपी बताई है। तो चलो आज ट्राई करके देखते हैं हमारी वाली कैसी बनती है। आज इन्हें छोटू सा पपी मिल गया है ना, तो आज ये पूरा दिन उसी के साथ रहेंगे। बस देखो उसको ही बुला। क्या कर रहे हो? उसको बुला रहा हूँ। कहाँ पे है वो? उसको रेस्ट भी करने दो ना, अभी उसने खाना खाया तो उसको रेस्ट करने दो। ऐसे करके बुला रहा हूँ। आप डरा रहे हो उसे। ऐसे करके कौन बुलाता है? ऐसे ऐसे बुलाते हैं। इधर डॉगी को बुला लो। देखो अब धीरे धीरे करके इनकी फ्रेंडशिप हो जाएगी। फिर जैसे ही विराज आएगा वैसे ही विराज को बहुत सारा प्यार किया करेगा, है ना इधू? अभी भी होते पपी चाटते ऐसे। हाँ। अब तू और मैं फ्रेंड्स है। विराज इसका नाम रख दो, कोई प्यारा सा नाम रखना। आप सोचो पहले अच्छे से, फिर अच्छे से सोच के डिसाइड करके फिर इसका नाम रखो। क्या नाम रखा विराज आपने? ऑलिव। आज देखो विराज तो पूरा खुश है। विराज कह रहा है भगवान जी से मैंने एक विश मांगी थी, मुझे एक डॉगी रखना है, तो देखो भगवान जी ने मेरी विश पूरी कर दी। आ गया विराज, बाहर आ गया, बाहर बैठा है इन दोनों के पास ना। तो आज ये पूरा खुश है दोनों बहन भाई। तो नाम भी डिसाइड हो गया। अभी हमने सोचा है इसका नाम रखेंगे हम ऑलिव। आज से हम इसको ऑलिव बुलाएंगे क्योंकि अब तो वैसे भी यहीं पे रहने वाला है। अगर आसपास के लोगों ने प्रॉब्लम कुछ क्रिएट नहीं की तो अभी देखते हैं। अभी तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि ऊपर भी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो बड़ा खुश होगी, वो भी ऊपर से देख रहे हैं। बाकी देखते हैं आसपास वाले लोग, क्योंकि आज के टाइम पे ये भी एक नई प्रॉब्लम है, तो कोई कुछ ना कहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए भी और हमारे लिए भी। ये देखो पनीर भी बनके एकदम रेडी हो गया है। तो आज हम डिनर में पनीर ही बनाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर कल तक रखेंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएगा या फिर थोड़ी स्मेल हो जाती है ना, तो इससे अच्छा है इसको आज ही यूज़ कर लेंगे। तो चलो बनाते हैं पोहा चिवड़ा नमकीन। तो सबसे पहले देखो ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने लिए थोड़े से बादाम और ज़्यादा से मखाने, मतलब बादाम कम लिए मखाने ज़्यादा लिए, और बाकी ड्राई फ्रूट्स पे हम थोड़े थोड़े ही लेंगे, सबसे ज़्यादा मखाने ही लेंगे। तो इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। और ज़्यादा घी डाल के नहीं किया है मैंने मखानों को, क्योंकि जितना घी डाल के हम करते हैं मखानों को उतना फिर वो सॉफ्ट भी हो जाते हैं बाद में। तो मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डाला है। और देखो ये एक भैया भी आए हुए हैं हमारे घर पे जो हमारा टीवी ठीक कर रहे हैं, मतलब टीवी नहीं रिमोट ठीक कर रहे हैं, पता नहीं क्या ठीक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक देखो ये टीवी ठीक नहीं हो पाया है। और जब सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो जाएगी फिर डालना है हमें कढ़ाई में थोड़ा सा घी, थोड़ी सी हल्दी, और फिर हमें उसके अंदर ऐड करना है पोहा, मतलब हल्का सा फ्राई करना है। मैंने यहाँ पर 1/2 kg पोहा लिया था, आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। वैसे मैंने यहाँ पर देखो डीप फ्राई नहीं किया है, आपकी मर्ज़ी है, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन हमें बनाना है गिल्ट फ्री, जिसे खा के हमें गिल्ट ना हो, रिग्रेट ना हो। क्योंकि चाय के साथ जब हम ऐसे स्नैक्स खाते हैं तो बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं और फिर बाद में गिल्ट होता है। तो इससे अच्छा है कुछ ऐसा बनाओ जिसे खा के हमें रिग्रेट भी ना हो। तो देखो पोहा अच्छे से फ्राई हो चुका है, उसके अंदर हमने थोड़ी सी मिर्च डाली, बहुत हल्की सी, और थोड़ा नमक डाला, और फिर सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देने हैं और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और बस इसे 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देना है, जिससे कि इसका फ्लेवर पूरा मतलब ड्राई फ्रूट्स के अंदर भी चला जाए। देखने में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। अब मैं टेस्ट तो नहीं कर सकती, अभी आएंगे तो इनसे पूछूंगी, क्योंकि नमक मिर्च मैंने अपने हिसाब से डाल तो दिए, लेकिन अभी देखते हैं क्या बताते हैं। और ये देखो इसे बनाने में मेरी
किचन की हालत देखो कैसी हो गई है। तो चलो फटाफट किचन क्लोज करते हैं क्योंकि उसके बाद फिर डिनर की भी तैयारी करनी है। और वो तो पता ही है आपको मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो देखो मैंने तैयारी शुरू कर दी थी थोड़ी देर पहले ही, थोड़ा सा ब्रेक लिया था, उसमें मैंने पहले सारी चीज़ें कर दी क्योंकि बार बार सेम रेसिपी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैंने देखो फटाफट पनीर बनाया और आज इसमें है ना मैंने क्रम्बल किए हुए पनीर भी डाल दिया था जिससे कि थोड़ा अच्छा टेस्ट आए, और बाकी ऊपर से क्रीम डाल दी थी। और देखो बन के तैयार हुआ हमारा पनीर शाही पनीर, जो मर्ज़ी आप उसको कह सकते हो। और मैंने अपने लिए आलू बॉईल किए थे। तो देखो ये था मेरा डिनर, एकदम सिंपल और टेस्टी। तो चलो देखो डिनर तो हो गया है, मतलब बन गया, अभी किया नहीं है, तो अभी डिनर कर लेते हैं, उसके बाद फिर से लगेंगे अपने काम पर पूरी रात भर के लिए। तो चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप सबको पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।